नमस्कार। जरा सोचिए कि कोई दुनिया के सबसे ऊंचे, सबसे मुश्किल पहाड़ों में से एक में फंस जाए, जहां तापमान 0 से भी बहुत नीचे हो और उम्मीद की कोई किरण भी न हो। आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी की बात कर रहे हैं, एक ऐसी कहानी जो इंसान के हौसले की हर हद को पार कर जाती है। ये कहानी है यूरुग्वायन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की, जिसे दुनिया मिरेकल ऑफ द एंडीज के नाम से जानती है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक प्लेन क्रैश की नहीं है। ये कहानी है उन 72 दिनों के मुश्किल संघर्ष की जो क्रैश और रेस्क्यू के बीच गुजरे। 72 दिन मतलब 2 महीने से भी ज्यादा, ऊंचे बर्फीले एंडीज पहाड़ों में बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए, जहां हर एक दिन सच में जीने और मरने के बीच की एक जंग थी। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। तारीख थी 12 अक्टूबर 1972। उरुग्वे की एक नौजवान रग्बी टीम अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ बहुत जोश में थी। उनका चार्टर्ड प्लेन चिली के लिए उड़ा। ये एंडीज की विशाल पर्वत श्रृंखला के पार एक कह सकते हैं कि एक रूटीन ट्रिप होनी थी, लेकिन ये उनकी जिंदगी की आखिरी रूटीन ट्रिप साबित हुआ। ये कि खराब मौसम की वजह से प्लेन को अर्जेंटीना के मेंडोजा में एक रात रुकना पड़ गया। अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को दोपहर के 2:18 पर आसमान साफ लग रहा था और प्लेन ने एंडीज के ऊपर अपनी यात्रा दोबारा शुरू कर दी। लेकिन यहीं से सब कुछ गलत होना शुरू हो गया। पायलट्स ने दिशा का अंदाजा लगाने में एक बहुत बड़ी, एक जानलेवा भूल कर दी। उन्हें लगा कि वो एंडीज को पार कर चुके हैं और उन्होंने प्लेन को नीचे उतारना शुरू कर दिया, जबकि असल में वो अभी भी पहाड़ों के ठीक बीचों बीच थे। और तभी अचानक से भयानक टर्बुलेंस शुरू हो गया। प्लेन बुरी तरह कांपने लगा। फिर कॉकपिट में एक तेज आवाज गूंजी, ग्राउंड कोलिजन अलार्म। पायलट्स को अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाका। प्लेन का पिछला हिस्सा एक पहाड़ की चोटी से टकराया और बस फट गया। एक विंग टूटकर अलग हो गया और प्लेन का जो बाकी ढांचा था ना, वो एक बेकाबू ताबूत की तरह 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ग्लेशियर पर फिसलने लगा। इस तबाही के बीच हैरानी की बात ये थी कि प्लेन में मौजूद 45 लोगों में से 33 लोग जिंदा बच गए थे, लेकिन वो अपने तय रास्ते से 80 किलोमीटर दूर 3570 मीटर की ऊंचाई पर फंसे हुए थे। क्रैश में बच जाना अपने आप में एक चमत्कार था, लेकिन ये इस भयानक कहानी का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत थी। अब उन्हें सामना करना था एंडीज की बेरहम सच्चाई का, एक ऐसी जगह का जो जिंदगी देने के लिए नहीं बल्कि छीनने के लिए बनी थी। पहले ही रात ने बता दिया कि आगे क्या होने वाला है। तापमान गिरकर -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सुबह होते होते 5 और घायल लोगों ने दम तोड़ दिया था। अब सिर्फ 28 लोग बचे थे। 8 दिनों तक रेस्क्यू टीमों ने प्लेन को ढूंढा। बचे हुए लोगों ने कई बार ऊपर से हवाई जहाजों को गुजरते देखा, जिससे उनकी उम्मीदें बढ़ जाती थीं। लेकिन सफेद प्लेन का मलबा सफेद बर्फ की चादर में लगभग गायब सा था। 144 घंटे की बेकार खोज के बाद अधिकारियों ने ये मान लिया कि कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा और सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। 11वें दिन उनके पास एक छोटा सा ट्रांजिस्टर रेडियो था और उस पर उन्होंने वो शब्द सुने जिसने उनकी दुनिया ही उजाड़ दी। खबर थी, खोज बंद कर दी गई है। जरा सोचिए उस पल के बारे में, जब बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाए। अब वो बिल्कुल अकेले थे, उन्हें बचाने कोई नहीं आ रहा था। दिन बीतते गए और उनका खाना भी खत्म हो गया। भूख से मरते हुए बचे हुए लोगों को अब एक ऐसे फैसले का सामना करना था जिसके बारे में सोचना भी डरावना था। उनके पास जो खाना बचा था वो न के बराबर था। कुछ चॉकलेट बार्स, जैम के छोटे जार और थोड़ी शराब। इतने सारे लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं था। जब ये सब खत्म हो गया तो बेबसी में उन्होंने सीटों से लेदर और कॉटन खाने की कोशिश की, लेकिन इससे वो और भी ज्यादा बीमार पड़ गए। भूख से मरते हुए उन्हें एक ऐसे विकल्प को चुनना पड़ा जो हर सामाजिक और धार्मिक नियम के खिलाफ था। बहुत बहस और आत्मग्लानि के बाद उन्होंने एक समझौता किया। जिंदा रहने के लिए वो अपने उन साथियों के शरीरों का इस्तेमाल करेंगे जो इस हादसे में मारे गए थे। ये सर्वाइवल के लिए एक दिल दहला देने वाला फैसला था, लेकिन उनकी नजर में यही एकमात्र रास्ता बचा था। और जब लग रहा था कि हालात इससे ज्यादा बुरे नहीं हो सकते, तो कुदरत ने एक और क्रूर हमला किया।
16वें दिन जब वो सब सो रहे थे, एक भयानक एवलांच, एक हिमस्खलन आया और प्लेन के मलबे को पूरी तरह से निगल गया। उनका एकमात्र ठिकाना अब एक बर्फीली कब्र बन चुका था। इस एवलांच ने 8 और लोगों की जान ले ली। अब सिर्फ 19 लोग बचे थे। ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ों में मौत लगातार उनका पीछा कर रही थी। लेकिन उस एवलांच ने उन्हें एक बात सिखा दी थी, इंतजार करना मतलब मौत को दावत देना है। अगर वो वहीं बैठे रहे तो वो सब मारे जाएंगे। अब उन्हें किस्मत के भरोसे नहीं बैठना था, उन्हें अपनी किस्मत खुद लिखनी थी। और यहीं से शुरू हुई वहां से निकलने की एक हताश लेकिन मजबूत कोशिश। 12 दिसंबर को नैंडो पराडो, रॉबर्टो केनेसा और एंटोनियो विजिंगटन मदद की तलाश में निकल पड़े। सोचिए, उनके पास पहाड़ों पर चढ़ने का कोई सामान नहीं था, कोई मैप नहीं था, कोई कंपास नहीं था, और उन्हें -30 डिग्री की रातों का सामना करना था। कई दिनों की मुश्किल चढ़ाई के बाद वो एक चोटी पर पहुंचे। उम्मीद थी कि वहां से चिली की हरी भरी वादियां दिखेंगी, लेकिन जो उन्होंने देखा उसने उनकी हिम्मत तोड़ दी। चारों तरफ जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ बर्फीले पहाड़ों का एक अंतहीन समंदर था। एक सर्वाइवर ने बाद में कहा, मैं सांस नहीं ले पा रहा था, जो हमने देखा वो भयानक था। विजिंटीन वापस लौट गए ताकि पराडो और केनेसा के लिए खाना बच सके। वो दोनों कमजोर थे, लेकिन उनका इरादा पक्का था। वो पहाड़ों से नीचे उतरते रहे। ये समय के खिलाफ एक दौड़ थी। 9 दिनों के सफर के बाद 69वें दिन उन्होंने एक नदी के उस पार घोड़े पर एक आदमी को देखा। ये लगभग एक वहम जैसा लग रहा था, लेकिन यही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। नदी का शोर इतना ज्यादा था कि वो बात नहीं कर सकते थे। अगले दिन उस आदमी ने एक पत्थर में कागज और पेंसिल लपेटकर उनकी तरफ फेंका। कांपते हाथों से पराडो ने एक छोटा सा नोट लिखा, जिसने सब कुछ बदल दिया। उन शब्दों ने आखिरकार दुनिया को उनकी इस अविश्वसनीय कहानी के बारे में बता दिया। 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के ठीक 72 दिन बाद पराडो के बताए रास्ते पर चलकर हेलीकॉप्टर्स क्रैश साइट पर पहुंचे। बर्फीले जहन्नुम में 72 दिनों की वो भयानक परीक्षा आखिरकार खत्म हुई। 45 में से कुल 16 लोग जिंदा बचाए गए। तो ये कहानी एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। इंसान की सहनशक्ति की सीमाएं कहाँ खत्म होती हैं और जीने की जबरदस्त इच्छा शक्ति कहाँ से शुरू होती है। ये हमें याद दिलाती है कि सबसे घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण जिंदा रह सकती है।